क्या ले आयो यार, क्या ले जाएगा, संगी को नाय फेर पिछताएगा। अक्षर जो आप थोड़ा सपना ये संसार रेणरा देखना, बाजीगर का खेल बना सब पेखना। हर जग में जीवन है दिन चार, जग में जीवन है दिन चार। राम सिंवर ले सुख रत कर ले, राम सिंवर ले सुख रत मानव जन्म सुधार, मानव जन्म सुधार। जग में जीवन है दिन चार, जग में जीवन है दिन चार। अरे सत्य धर्म से करो कमाई, भोगो सुख संसार। सत्य धर्म से करो कमाई, भोगो सुख संसार। मात पिता सतगुरु री सेवा, मात पिता सतगुरु री कीजो पर उपकार हो, कीजो पर उपकार। जग में जीवन है दिन चार, जग में गाइए राम सिंवर ले सुख रत कर ले, राम सिंवर ले सुख रत मानव जन्म सुधार। जग में जीवन है दिन चार, जग में पशु पक्षी और सब जीवा में ईश्वर अंश आधार। पशु पक्षी और सब जीवा में ईश्वर अंश आधार। द्वैत भाव मन से विसरामो, द्वैत भाव मन से
ईश्वर अंश निहार रामा ईश्वर अंश निहार। हाँ सतचित आनंद रूप निहारो सतचित सबसे प्रेम व्यवहार जग में जीवन है दिन चार जग में। राम सिमर ले सुखरत कर ले राम सिमर ले मानव जन्म में सुधार जग में जीवन है दिन चार जग में। ओ संसार स्वप्न री माया ममता मोह निवारे। ओ संसार सपन री माया ममता मोह निवारे। ब्रह्मानंद तोड़ भव बंधन ब्रह्मानंद तोड़ भव बंधन हो जाओ भव जल पार जग में जीवन है दिन चार जग में जीवन है दिन चार। बोलो राम जी महाराज की। महात्मा जी फरमावे एक जग में जीवन है दिन चार। कई वाणी में संत लिखियो 2 दिन री जिंदगी कई जगह लिखियो 4 दिन रो जीवन कई जगह लिखियो आज काल दिन 5 में पंछी उड़ जासी आज और काल 2 दिन 5 बेड़ा जोड़े जोड़े 7 दिन। तो ये अलग अलग कहीं 2 दिन री जिंदगी बतावे कहीं 4 दिन री जिंदगी बतावे। महापुरुषों ने कहने और अर्थ ये है कि ये क्षणिक जीवन है। कबीर काची देही का मोई भरोसा नाई काले देखे चौटे राज मसड़ा मान। देखा हाँ एकदम से हाजो ताजो आदमी रहे और के भाई वो तो बैठा बैठो ही भी कहीं तकलीफ हैगी जो चलियो मरती हुई इतो क्षणिक जीवन अपन देख रिया है। तो संत समझा रिया अरे कि सोचो जगत में जीवन है दिन चार राम सिमर ले सुकृत कर ले और मानव जन्म सुधार। जी कार्य रे वास्ते ये मानव जीवन मिलियो है वो कार्य कर। ये मानव जीवन क्यों मिलियो है सजनों? ये मानव जीवन भगवान री भक्ति रे वास्ते मिलियो है। ये मानव शुभ कर्म करन वास्ते मिलियो है। हे मानव तू परमात्मा री भक्ति करो ऐसो कर्म कर और सदा सदा रे वास्ते जन्म मरण रे चक्कर से मुक्त हो जा। ये कारण से ये जीवन मिलियो। जन्म मृत्यु रे बहु बंधन सु छुटकारो पाने रे वास्ते ये मानव जीवन मिलियो है। तो महात्मा 2 वस्तु बतावे कि राम सुमर ले सुकृत कर ले। पहले तो के भगवान की भक्ति कर। आज देखा सजनों भौतिक चकाचौंध में माया अरे चक्कर में इतना फंसिया आपा कि अपने कने 10 मिनट भी भगवान की भक्ति रे वास्ते समय नहीं। सजनों जो प्राणी मानव जीवन में आए 2 घड़ी एक दिन में परमात्मा रो भक्ति नहीं करे है भी मानव में पशु में कोई फर्क नहीं है। तो ये महात्मा समझावे कि भाई राम सिमर ले ये 24 घंटा री समय मिले है घड़ी 2 घड़ी भगवान री भक्ति कर ले। ये भक्ति री कमाई थारे साथ चाली भक्ति री कमाई कर और के शुभ कर्म कर निष्काम भाव से अच्छो कर्म कर। संत नानक जी विया जो पंजाब में सिख धर्म रा गुरु विया है। सिख रो अर्थ सिख है ये हरियाणवी जो भाषा में सिख है पंजाब हरियाणा में
सिख रो सही अर्थ है अपने हिंदी में शिष्य चेला। सिख धर्म की स्थापना करी गुरु नानक देव जी, तो वे 5 मूल मंत्र बताया मानव ने। और यदि ये 5 चीजों की तरफ ध्यान दे दे तो भी मानव जीवन बीरो मानव जीवन सफल है। आप देख लो, वे फरमायो मीठा बोलन न्यू चलन पर अवगुण ढकलेन, पांचों चंगा है नानका हरि बजो राता देन। प्रथम में बतायो मीठा बोलो, ये पहली बात बताई माता। अच्छा बोलो। सुखराम जी महाराज भैया बिरही में जारो पवित्र ब्राह्मण कुल में ही आप रो जन्म भी हो। रामसनी संप्रदाय एक बहुत बड़े संतान वे लिखियो समझ समझ रे हंसा सन्मुख रहना, ज्ञान सुनो सत बोलो रे, और सो तुझसे बने कुछ नहीं पर वचन तो अच्छा बोलो रे। हे मरानी और तो कुछ थारो नहीं बने, बोलो तो अच्छा। एक बोली सजनों बड़ी अनमोल है। एक तो आदमी ऐसो भाव प्रेम कोई आयोडे आदमी बात करे तो बिरु मन करे कि और बोले तो कह नहीं। हाँ, अच्छी बोली मीठा बोलो और न्यू चलो। दूसरी बात है निव यानी झुकर चलो। सजनों जो झुके है वो कुछ पावे, न्यून बड़ी संसार में नहीं निवेशो नीच महात्मा ये के। फिर दूसरे नंबर बताई है कि मीठा बोलना न्यू चलो, नम्रता पूर्वक चलो। कोई तेरे अभिमान नहीं, नम्रता रो अर्थात कोई तेरे अभिमान अहंकार नहीं। ज्ञान गरीब वेर झुकर चले वो लाभ में रही सजनों। मीठा बोलन न्यू चलन और पर अवगुण ढक ले। तीसरी बात बताई कि भाई दूसरा रा अवगुण नहीं देखना, अवगुण की रा देखना, अवगुण खुद रही देखना। अब चौथी बात महात्मा बताइए हरि भज, फिर करो भगवान रो भजन। ये तो यदि आप रो आचरण अच्छो हो जाए, हृदय एकदम से शुद्ध साफ हो जाए तो फिर करो भगवान रो भजन। और 5 नंबर चीज बताई कि कुछ दान दो। जो परमात्मा आपने संपत्ति दी है, परमात्मा साधन दिए हुए, तो कुछ दान पुण्य करनो सजनो। बडेरा लोग के 2 चीजा हाथ चाली कि भाई मुख जपियोड़ो आराम जी रो नाम और हाथों दियोड़ो दान। तो दान दे दा आपा, वो आपने बहुत गुणा वीर पाछो मिली, वो आपने सुख प्रदान करी। इस वास्ते महात्मा के ये 5 चंगा नाम का हरि बजाता देन। तो ब्रह्मानंद जी महात्मा के एक सत धर्म से करो कमाई और भोगो सुख संसार। मात पिता सदगुरु की सेवा की जो पर उपकार, सत धर्म से कमाई करे मानो सच्चाई रे द्वारा। आज मानो एक पेट भरने वास्ते, एक उदर भरने वास्ते मानो ये नहीं देखे धन कमाने री ओर में कि ये आप अनिति कर रिया हाँ कि नीति रू कमायो हुई धन है कहीं। आ धन रे वास्ते मिनक मिनक री हत्या कर देवे और कहीं कहीं नहीं कर दे, जो नहीं करना वे वो कर्म कर दे। तो महात्मा लिखे भाई सद धर्म से करो कमाई। सच्चाई री कमाई कैसी है कि एक समय संत गुरु नानक जी ये धर्म रो प्रचार करते करते अहमदाबाद पहुंचा। तो एक लाला राम नाम रो भगत हो, वो चरणा में आए प्रणाम करिया। मेरे वास्ते संत अनजाना पहली बार ही दर्शन दिया। संताओं भी भक्त पहली बार मुलाकात हुई। तो संत जी कहे नानक जी भाई इस जगह माते रुक और माने कुछ दिनों तक अठे धर्म रू प्रचार करनो है, सत्संग करनी है, तो कोई ठीक जगह में तो देखो। तो वो बोले कि महाराज और तो कई जगह किसी है कि हमारे घर ही पधारो, उठे काफी जगह है और आप सत्संग कर जियो। मेरी भावना देख संत महात्मा जी बूढ़े चलिया गया। एक झोंपड़ी बनी जी में बूढ़े माता पिता रहे। वो लाला राम अच्छो ग्रस्त, हाथ काम मुख राम हृदय सांची प्रीत, दरिया ग्रस्ती संत की राई है उत्तम रीत। ये ग्रस्ती उत्तम रीत बताइए दरिया जी महाराज। हाथ सु काम करो, मुखार बिंद सु भगवान की भक्ति करो और हृदय में कोई भी तरह रू पाप कपट रू भाव मत रखो। ये मुक्ति रू सरल मार्ग बतायो। अब वो ऐसे गृहस्थिया तो माता पिता की सेवा भी करता, माता पिता खुश है। तो कुछ दिन तक संत महात्मा जी बूढ़े विराजा। एक दिन राजा अपने सेवक ने भेजे कि भाई जाओ नगरी में जीता किताबी पंडित पुरोहित साधु संत है, मैंने निमंत्रण दिया कि भाई कल भोजन है अपने मेल में तो आनो। वो सेवक घूमतो घूमतो संत नानक जी कन गयो, क्यों महाराज राजा मेल में आपने निमंत्रण दियो। तो बोले कि भाई मैं तो भी राजा रे घर रो पानी नहीं पीऊं,
तो भोजन रुके है, क्योंकि भी राजा रे घरों जो भोजन है वो शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है। राजा ने यदि ये बात पता चली तो कहते भाई राजा जोगी अग्नि जल जारी उल्टी रीत, डरता रही जो परशुराम में थोड़ी पाले प्रीत। राजा क्यों भी संत ने महल में हाजिर करो, गुरु नानक जी ने पकड़ महल में लाया। तो राजा बोले कि मारे कितनी महल में साफ सफाई है, कितनी शुद्धता है, और तू जीरे घरे रहे साधु, यो गरीब जोगी झोंपड़ी में रहने वाला आदमी कने रहे, मेरे घरों तो भोजन शुद्ध है, मारे महल रो शुद्ध है। कि हाँ राजा थारे महल रो भोजन शुद्ध नहीं है। क्यों नहीं है? तो के एक रोटी तो थारे महल री लार भी, गरीब ने क्यों एक रोटी थारे घर री लार, दोनों रे घरी रोटी ले हाथ में ऐसे करियो। तो राजा रे जो रोटी ही भी रोटी मुँह तो खूनरी धारा निकली, और भी गरीब रे घरी जो रोटी ही भी मुँह दूध री धारा निकली। क्यों राजा यही फर्क है, ये कहीं फर्क के सहज मिले सो दूध बराबर, मांग मिले सो पानी, कहे कबीर वो रक्त बराबर जिन में खेचा तानी। जो सहज रूप में मिल जावे वो दूध जैसी, अब अपने कने है नहीं मांग ली तो वो ठीक ही है, वो पानी जैसी। और दूसरों ने दुख दे कमायो भी धन माल कैसो है, वो धन खून जैसो है। सजनो धन साथ नहीं चले आज तक कोई नहीं लगो, कितनी संपत्ति हुई तो अटे छोड़ चलियो गयो है। इस वास्ते धन कमाने री होड़ में अपने ये ध्यान रखना है कि अपनो रस्तो तो गलत नहीं है, अपन कोई गलत तरीके में तो धन नहीं कमा रहे, सत धर्म से करो कमाई, और भोगो सुख संसार, उचित सुख है वो संसार मानो भोग सके। भाई रोटी कपड़ा मकान या आम आवश्यकता है, अच्छो भोजन कर सके, ठीक ठाक कपड़ों पहन सके, अच्छे मकान में रह सके, ये उचित भोग है, इनमें कोई गलत नहीं है। सद्धर्म से करो कमाई, भोगो सुख संसार, मात पिता गुरुजन की सेवा की जो परोपकार। फिर बूढ़े माता पिता की सेवा करो, माता पिता अपने पाल पोष बड़ा करिया है, माता पिता अपने माते ऋण है, माते माँ पहली अपनी गुरु है, तो प्रत्येक प्राणी रो कर्तव्य बने वो माता पिता की सेवा करे। आज कली काल में माता पिता की भी बड़ी दुर्दशा है, समझे आज कि भाई माता पिता बूढ़ा वेगा तो बेटो जाहिर दो बात भी नहीं करे माता पिता। आज गांव में तो फिर भी ये संस्कृति जिंदा है, पर बड़े बड़े शहरों में धनपतियों रे घरे देखा तो माता पिता घर में नहीं, माता पिता कटे एक वृद्धाश्रम। तो महात्मा कहे जो लोग माता पिता की सेवा नहीं करे, जो बहन बेटी रो आदर नहीं करे, घर आयोडी बहन बेटी ने कुछ दे नहीं, कर भूखो आएगो और बिना भोजन नहीं दे, और कभी सुकृत काम नहीं करे, महात्मा कहे वो मेटे पुनरी रेख जोड़े हैं पाप ने, श्याला न्योत जिमाई धक्का देवे बाप ने, करे नारी की भीड़ गाड़ दे बहन को, और हाँ बाजिंद वो अंदर नरगान जाओ सिर छोड़ नहीं रहन को। जो धर्म री रेख ने तो मैट रही और पाप ने जोड़ रही हो, साला रो आदर करे और पिता रो कहनो नहीं माने, ये नहीं एक साला रो आदर नहीं करना, आदर तो सब रो करनो, पर साला रो आदर करे जो माइत जन्म दियो बेनु बात ही नहीं करे, ये कहीं बात उचित नहीं। वो नारी री पक्ष लहर बैंड सामी बोले तो महात्मा के एडे ई तरीके में जो प्राणी रहे इस संसार में, बेने नरक में जानो कोई रोक हो सके भाई। इस वास्ते पहलो अपनो ये कर्तव्य बने सच्चाइयों कमाई करो, फिर माता पिता की सेवा करो। माता पिता की सेवा करा तो कुछ कर सके। कई लोग आवे सत्संग में अन कहे के महाराज संगत में घणे आवे पण घरे माइत रोवे, एन कहीं केवो को नहीं तो एन कहनो कहीं संत कहो है कि पहलो तो माता पिता की सेवा करो, आप माता पिता रो आदर करो। श्रवण कुमार कहीं करियो, वो माता पिता की सेवा करी, अपने आंधे माता पिता ने कावड़ में बैठान तीर्थ यात्रा में ले गो। अरे विश्व में तो साधन हार नहीं जदू कावड़ में ले गो, आज तो गाड़ी घोड़ा गणा है। माता पिता ने बैठ कटी कोई संतारी सत्संग में ले जाओ, कटी कथा में ले जाओ कि पिताजी आप मारे वास्ते खूब कमायो, अब मारो भी कुछ आपरे वास्ते कर्तव्य बने, चालो